जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक अगेन इन न्यू वीडियो। मैं हूं सी वी एस राणा और आज हम बात करने वाले हैं 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के हाइलाइट्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि जो जीएसटी काउंसिल है वो उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं। तो सबसे पहले जो चेयरमैन है हमारी वो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं। इसके साथ में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस स्टेट होते हैं और साथ ही साथ में हमारे सारे स्टेट्स के और स्टेट्स जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो और यूनियन टेरिटरीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स। तो ये हो गई जीएसटी काउंसिल की बात में। अब अमेंडमेंट क्या हुआ है, तो इस बार निर्मला सीतारमण जी ने कई प्रोडक्ट्स पे रेट्स कट किए हुए हैं। उसमें हमारा जो प्राइमरली हमारा जो है वो है एक तो मिलेट्स उसके ऊपर और दूसरा जो है वो मोलेसिस के ऊपर। तो चलिए हम बात करते हैं शुरुआत से। तो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है नील रेट ऑन व्हाट, कि जो हमारा फ्लोर बनता है मिलेट्स से उसमें एटलीस्ट 70% कंटेंट होना चाहिए मिलेट्स का बाई वेट। ओके, तो ये बिना लेबल के होना चाहिए, ठीक है, बिना लेबल के, कि कोई आप ब्रांड का लेबल नहीं लगा सकते, तब तो आपका जो है ना नील रेट होगा। बट अगर आपने उसमें लेबल लगा दिया, लेबलिंग लगा दी, ब्रांडिंग लगा दी, ठीक है, तो फिर उसमें 5% जीएसटी रेट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आइटम क्या है, नेक्स्ट हमारा है मोलेसिस के ऊपर। तो मोलेसिस में क्या अपडेट है, मोलेसिस के केस में इन्होंने 28% से 5% जीएसटी कर दी हुई, कि एक तो किसानों का जो बकाया होता था वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो कैटल फीड की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तीसरा अपडेट क्या है, तीसरा अपडेट है रिगार्डिंग ENA, दैट इज एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। ये क्या है, ये एक्चुअली में एक रॉ मटेरियल है जो हमारे लीकर को बनाने में यूज होता है, लीकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। तो इसमें क्या किया है, इसमें सेंट्रल ने ये अनाउंस किया है कि इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हम सेंट्रल से एग्जाम करते हैं और हम स्टेट्स के ऊपर डालते हैं कि स्टेट्स अगर चाहे तो वो टैक्स लगा सकता है, इसमें उसको राइट दे दिया है। सेकेंडली वहीं अगर ENA इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो उस पर रेट है 18% का। फर्दर कॉम्पनसेशन सेस के लिए जीएसटी काउंसिल ने कहा है कि हम एक रोड मैप तैयार करेंगे आगे की, इसके लिए हम किस तरीके से इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। कुछ स्टेट्स ने जो है इश्यूज रेज किए हैं कि भाई जैसे दिल्ली है, दिल्ली ने इशू रेज किया है कि उनके स्टेट्स में क्या हो रहा है कि टैक्स नोटिस आ रही हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पहले के पीरियड से। तो इससे हो क्या रहा है, इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही। उन्होंने हाईलाइट किया कि अगर ऐसा हुआ तो जो हमारा स्टार्टअप सेक्टर है वो बहुत ही बुरी तरह इम्पैक्ट करेगा। अब होगा क्या, जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारा इंडियन रेलवे सप्लाई करता है उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज होगा वो फॉरवर्ड मैकेनिज्म में चार्ज होगा, जिससे होगा क्या, इंडियन रेलवे की कॉस्ट जो है ना वो कम होगी। कुछ सर्विसेज को